नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम जानेंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट करा है कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए बता दें कि आपके लिए जरूरी खबर है। देखिए, अब आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी यूएई या फिर खाड़ी देशों से रिलेटेड कोई भी सवाल के जवाब। इवन तो आप हेल्प भी मांग सकते हैं। बता दें, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, आपको हमारा मेंबर बनना होगा और इसके लिए जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में, उसे आपको करना है ज्वाइन। चलिए सबसे पहले बताते हैं ना, फिर बताएंगे खबरों को। तो देखिए, इमरान वलीम है हमारे साथ दुबई अलकोज से, रामेश्वर सहानी है सवान बिहार से, मोहम्मद सिराजुद्दीन है दुबई अलकुसैस से, मोहम्मद नवाब है दुबई से, मकबूल खान है दुबई अलकोज से। इन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है और हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा इनका करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद अस्तिकार है हमारे साथ इंडिया से, मार्शल डसूजा है हमारे साथ दुबई से, योगेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं दुबई से, काजी वाकर है हमारे साथ अबू धाबी से, नागेंद्र यादव हैं हमारे साथ अबू धाबी से। तो चलिए फिलहाल खबरों की हाइलाइट्स जानते हैं सबसे पहले, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। यूएई में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, ईरान समर्थित नेटवर्क के सदस्य गिरफ्तार। यूएई में पकड़े गए ईरान समर्थित आतंकी समूह पर बहरीन का कड़ा बयान, दी पूरी समर्थन की बात। यूएई में भारतीयों को बड़ी राहत, पासपोर्ट वीजा सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट अल हिंद को मिला। यूएई ग्राहकों को बड़ी राहत, एमिरेट्स एनबीडी ने फीस माफ की और 0% ब्याज ऑफर बढ़ाया। मक्का में फर्जी हज कुर्बानी वाउचर बेचने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया से करता था ठगी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, ईरान समर्थित नेटवर्क के सदस्य गिरफ्तार। यूएई की स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी ने देश में कथित आतंकी संगठन का भांडाफोड़ करते हुए उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह समूह राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने और देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी गुप्त गतिविधियों में शामिल थे और यूएई के भीतर समन्वित आतंकी तथा तोड़फोड़ हमलों की योजना बना रहे थे। एजेंसी ने 27 आरोपितों की पहचान सार्वजनिक करते हुए उनकी तस्वीर भी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में इस संगठन के ईरान की वालियत अल फाइक विचारधारा से संबंध भी सामने आए हैं। आरोपितों पर युवाओं को गुमराह करने, विदेशी हितों के लिए भर्ती करने और देश की नीतियों के खिलाफ भड़काने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। यूएई सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएई में पकड़े गए ईरान समर्थित आतंकी समूह पर बहरीन का कड़ा बयान, दी पूरी समर्थन की बात। बहरीन ने यूएई में पकड़े गए ईरान से जुड़े कथित आतंकी संगठन की कड़ी निंदा की है और यूएई को पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह साजिश यूएई की सुरक्षा, स्थिरता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। बयान में यूएई की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता की सराहना की गई है, जिन्होंने संगठन को ध्वस्त कर उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बहरीन ने कहा है कि वह आतंकवाद, चरमपंथ और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ यूएई के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है तथा देश की संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखने की हर कदम का समर्थन करता है। यूएई में भारतीयों को बड़ी राहत, पासपोर्ट वीजा सेवाओं का कॉन्ट्रैक्ट अल हिंद को मिला। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड को यूएई में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और अन्य काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराने का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट एम्बेसी ऑफ इंडिया अबू धाबी की ओर से दिया गया है। इसके तहत कंपनी भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यूअल, नए पासपोर्ट आवेदन, वीजा प्रोसेसिंग और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट सेवाओं से सहायता देगी। इस फैसले से यूएई में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब सेवाएं पहले से ज्यादा आसान, तेज और व्यवस्थित तरीके से मिल सकेंगी। खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें पहले पासपोर्ट और वीजा सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। यूएई ग्राहकों को बड़ी राहत, एमिरेट्स एनबीडी ने फीस माफ की और 0% ब्याज ऑफर बढ़ाया। यूएई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत देते हुए एमिरेट्स एनबीडी ने अपनी कई बैंकिंग फीस माफ करने और 0% ब्याज पर क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को किस्तों की पहली बिलिंग से पहले एक अतिरिक्त महीना दिया जाएगा, जबकि 0% इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर प्रोसेसिंग फीस 15 जून 2026 तक माफ रहेगी। इसके अलावा 100 दिरहम लोन डिफरमेंट फीस 30 जून 2026 तक नहीं ली जाएगी। बैंक ग्राहकों को यूएई और जीसीसी देशों में मुफ्त कैश निकासी, देश और विदेश में फ्री डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट, डिलीवरी और एटीएम डेली
विड्रॉल लिमिट में अतिरिक्त 5,000 दिरहम की बढ़ोतरी भी देगा। बैंक का कहना है कि यह कदम मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच ग्राहकों को वित्तीय राहत देने के लिए उठाया गया कदम है। मक्का में फर्जी हज कुर्बानी वाउचर बेचने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया से करता था ठगी। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज सीजन से पहले धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने एक यमनी निवासी को गिरफ्तार किया है जो नकली हज कुर्बानी पशु वाउचर बेचने के लिए फर्जी विज्ञापन चला रहा था। जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह कर रहा था और आधिकारिक सेवाओं के नाम पर नकली वाउचर बेच रहा था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने लोगों से अपील की है कि हज से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म जैसे कि आधाई प्रोग्राम और नुशुक ऐप का इस्तेमाल ही करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि फर्जी विज्ञापनों और अनधिकृत सेवाओं से सावधान रहे। ईरान संघर्ष के बीच चले मीडिया वॉर, यूएई अधिकारी का बड़ा बयान। यूएई के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अली अल नुआइमी ने कहा है कि ईरान संघर्ष के दौरान जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई बल्कि इसके साथ एक समानांतर मीडिया वॉर भी चल रही थी। उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष में गलत सूचनाएं, अफवाहें और भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिशें भी बड़े स्तर पर हुई हैं। दुबई प्रेस क्लब ने बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सूचना का मोर्चा भी उतना ही अहम था जितना सैन्य और सुरक्षा मोर्चा। उनके मुताबिक मीडिया ने देश की स्थिति साफ करने, जनता को जागरूक रखने और गलत जानकारी का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर मीडिया का बेहतर समन्वय होता तो भ्रामक प्रचार और मजबूत तरीके से जवाब दिया जा सकता था। अजमान में ग्लोबल विलेज जाने वालों के लिए खुशखबरी, बस सेवा फिर से शुरू। यूएई के अजमान से ग्लोबल विलेज जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अजमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई के मशहूर एंटरटेनमेंट स्थल ग्लोबल विलेज के लिए बस सेवा दोबारा शुरू कर दी है। यह सेवा अल मुसल्ला स्टेशन से चलेगी और यात्रियों को सीधा ग्लोबल विलेज पहुंचाएगी। बस का किराया 25 दिरहम रखा गया है। बसें दोपहर 2:15 से और 4:45 पर और 6:15 पर रवाना होंगी, जबकि वापसी सेवाएं जो है वो 3:45, 10:30 बजे और रात के 12:30 बजे उपलब्ध रहेंगी। वीकेंड पर आखिरी वापसी बस रात 1:30 बजे चलेगी। इस सेवा से अंजुमान के निवासियों और पर्यटकों को ग्लोबल विलेज पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। कुवैत की दिग्गज अभिनेत्री हयात अल फहद का 78 साल की उम्र में निधन, अरब जगत में शोक। कुवैत की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री हयात अल फहद का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार थी और पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद निधन हो गया। हयात अल फहद को गल्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती में गिना जाता था और उन्हें लेडी ऑफ गल्फ स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1960 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और कई हिट टीवी ड्रामा व सीरीज में काम भी किया। उनके मशहूर प्रोजेक्ट्स में रुकाया व सबीका, खालती खमसा, अल दार अल करीबा और अल बैत अल खबीर शामिल हैं। अभिनय के साथ साथ उन्होंने लेखन और प्रोडक्शन में भी अहम योगदान दिया है। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे अरब जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और फैन सहित कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। दुबई का ग्लोबल विलेज फिर से खुला, अस्थायी बंदी के बाद लौटी रौनक। दुबई के मशहूर मनोरंजन स्थल ग्लोबल विलेज ने अस्थायी बंदी के साथ दोबारा अपने दरवाजे खोल दिए हैं। करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद अब यहाँ फिर से रौनक लौट आई है। रीओपनिंग के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे और एंट्री गेट्स पर लंबी कतारें देखने को मिली है। पार्क रोजाना शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा और टिकट की शुरुआती कीमत 25 दिरहम जो है वो रखी गई है। ग्लोबल विलेज का 30वां सीजन चल रहा है, जिसमें 90 से ज्यादा देशों की संस्कृति, 3500 से अधिक शॉपिंग आउटलेट्स और 250 से ज्यादा फूड ऑप्शंस मौजूद हैं। दोबारा खुलने की खबर से यूएई निवासियों और पर्यटकों में काफी उत्साह देखा गया है। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज का रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज का दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.91 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.81 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.68 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.72 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.89 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.34 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.34 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24
36.81 भूटानी करेंसी थी। चलिए बताते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट। तो बता दें यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो जारी है, जहां पर यूएई में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 439.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 439 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 11,193 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 537.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,679 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 534.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 580.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 577 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की कीमत की बात करें तो आज ही 14,774 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.36 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.31 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 40.53 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.54 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.59 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.91 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.96 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.35 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।